Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to learn your lesson number 8, part 2, Maria Sharapova. So let's have a look about Maria Sharapova, who he is. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. जब भी हम उसको देखते हैं उसका जो ये स्माइल है, जो रेडी स्माइल है उनके फेस पर, और उनका जो ग्लैमरस अटायर है, जो उनका ड्रेस है, ये चीज़ होने के अलावा भी उनके अंदर कुछ ऐसी बात थी, कुछ उनकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ था जो आपको उनकी तरफ अट्रैक्ट करे. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस. और यही जो उनका एटीट्यूड था और यही चीज़ जो उनके अंदर छुपी हुई थी, जिसकी वजह से वो 22 अगस्त मंडे 2005 ईयर में वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन, वुमेन्स टेनिस में नंबर 1 पोजीशन उन्होंने हासिल की. ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacles. Pinnacle means जो ये हाइट है, ये जो शिखर है जहाँ पर उनको पहुँचना था, जो उनका गोल था, उस पर ये साइबेरियन बोर्न टीनेजर, क्योंकि वो बेसिकली शी इज़ फ्रॉम साइबेरिया, रशिया, जो रशिया में है. सो बेसिकली शी इज़ फ्रॉम साइबेरिया और रशिया, और वहाँ से आई हुई बहुत ही कम टाइम में उन्होंने ये हासिल किया था, जो जिस हाइट पर जो अपना गोल, जो उन्होंने गोल सेट किया था, वहाँ पर वो पहुँची थी. दिस इज़ जस्ट बियॉन्ड दी थॉट्स कि हम सोच नहीं सकते कि इतने कम टाइम में, बहुत ही कम समय में एक अच्छी और हार्ड वर्क के साथ उन्होंने ये पोजीशन हासिल की थी. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. देखा जाए तो ये उनका जो हार्ड कम्पिटिटिव वर्ल्ड था, जिसमें वो 9 ईयर अगो, यानी कि जब वो 9 साल की थी तभी उन्होंने इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कदम रख दिया था. जबकि इस उम्र के बच्चे, इस एज में, इस उम्र के बच्चे जो हैं वो मेंटली इस चीज़ों के लिए कभी कभी प्रिपेयर नहीं भी होते, और उनमें इतनी जो पैशन है वो नहीं होती कि वो इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर सके या इतना हार्ड वर्क के लिए वो रेडी हो सके. तो उस उम्र में ही मारिया जो है वो इस वर्ल्ड में कदम रख चुकी थी. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे when she was packed off to train in the United States. अब यहाँ पर वो उनका 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी. मीन्स वो अभी तक सिर्फ 9 साल की, जस्ट बिकॉज उन्हें यूनाइटेड स्टेट जाना था, उनको ट्रेन पकड़नी थी और अपना पैक ऑफ करके वो रशिया से यूनाइटेड शिफ्ट हो रही है टेनिस की ट्रेनिंग के लिए. सो इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना जो रास्ता है वो तय कर लिया था. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड स्टारडम. और यही जो रास्ता है जो यहाँ से साइबेरिया, जो रशिया से जाता हुआ था, और जो सक्सेस पाथ उनको फ्लोरिडा यानी कि यूनाइटेड स्टेट, जहाँ पर उसके फादर के साथ वो गई थी जिनका नाम था यूरी, तो यही पाथ जो है उनका वहाँ से शुरू हो गया था फॉर सक्सेस एंड स्टारडम. But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, Yelena. पर इनके साथ साथ एक हार्ट रेंचिंग, बहुत ही दुखद, बहुत ही बड़ा सेपरेशन यहाँ पर था उसकी मदर येलिना के साथ. उनकी मदर से उनको अलग होना पड़ा था. द लेटर वॉज compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. अब यहाँ पर क्यों उनकी मदर उनके साथ नहीं जा पाई? बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन. उनको वहाँ पर जाने का परमिट नहीं मिला. फॉर दैट रीज़न वो उनके साथ नहीं जा पाई, और मारिया को यहाँ पर 2 साल तक अपनी मदर से दूर रहना पड़ा था, सेपरेशन. तो ये जो सेपरेशन था, इट्स रियली हार्ट रेंचिंग. सो
The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. अब ये 9 साल की लड़की ने अपने मेंटली टफनेस से यही तय कर लिया था कि कुछ ना कुछ उसको लाइफ में सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो शायद ये सेपरेशन जो उसका अपने पेरेंट्स से जो सेपरेशन था, शायद ये कीमत थी उनको इस सक्सेस पर ले जाने के लिए। कुछ अच्छी चीज़ों को हासिल करने के लिए हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कीमत ऐसी चुकानी पड़ती है, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमें ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो शायद मारिया ने यही सोचकर इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लिया एंड शी बिकम मेंटली वेरी टफ एट द एज ऑफ 9 ईयर कि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि टेनिस में अगर उसको एक्सेलेंस हासिल करना है तो ये कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि मैं बहुत ही अकेली हो चुकी थी वहाँ पर और अपनी मदर को वो बहुत ही मिस कर रही थी। My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either. अब यहाँ पर उनके फादर से भी वो नहीं मिल पाती थी, ना उनके साथ वो कुछ शेयर कर पा रही थी, क्योंकि उनके फादर यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उनकी लाइफ की, मारिया की जो जितनी भी ट्रेनिंग के रिलेटेड उनकी ज़रूरतें हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो भी वहाँ पर बहुत ही हार्ड वर्किंग कर लेते। बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. द अदर टेनिस pupils would come in 8 at 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. अब यहाँ पर क्या होता है, मारिया शी इज़ फ्रॉम साइबेरिया, तो यहाँ पर US में वो एक फॉरेनर है, तो यहाँ पर वो एक अलग कंट्री से आई हुई लड़की है और यूनाइटेड स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए फॉरेनर है। तो यहाँ पर अलग हो जाने की वजह से उनको कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ है वो फेस करनी पड़ रही थी। अब इतनी छोटी सी उम्र से उनकी मेंटल टफनेस, उनका जो फर्म डिटर्मिनेशन है वो हम देख सकते हैं कि कितनी हद तक उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया था। सो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी और वो बहुत ही कम उम्र के होने के साथ साथ यहाँ पर उनकी शुरुआत ही थी उनके करियर की। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब वो 9 ईयर की उम्र, मतलब बहुत ही छोटी सी लड़की, तो वो वहाँ पर 8 बजे सो जाया करती थी, जबकि बाकी के जो टेनिस प्यूपिल्स थे, प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट, तो बाकी के जो स्टूडेंट थे वो सब वहाँ पर 11 बजे पर आते थे, उनको उठाते थे और उनको रूम क्लीन अप करने के लिए बोलते थे। Instead of letting that depress me, I became more quickly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर बच्चे जब एक दूसरे को परेशान करते हैं ऐसी जगहों पर, लाइक हॉस्टल में कोई रूममेट्स हैं आपके ऐसे जो आपको परेशान करते हैं, तो ऐसे केस में बच्चे ज़्यादातर ये सारी चीज़ों को सह नहीं पाते हैं, तो कभी कभी वो वहाँ से भाग जाते हैं या फिर उन चीज़ों को गिव अप कर देते हैं। बट उनको गिव अप करने की बजाय या फिर उस चीज़ को छोड़ देने के बजाय मारिया जो थी वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, मेंटली टफ, एंड उनका जो डिटर्मिनेशन था वो बहुत ही फर्म होता गया। यहाँ पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती गई, उन्होंने उन चीज़ को सहन कर लिया, उन्हें टॉलरेट कर लिया। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और उन्होंने यहाँ पर साथ साथ ये भी सीखा धीरे धीरे कि अपने आप का ख्याल उनको कैसे रखना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्हें यहाँ से क्विट करना है। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि उन्हें क्या हासिल करना है, उन्हें क्या चाहिए, ये उनको पहले से ही पता था। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस उन्होंने कहा है अपने बारे में। ये बहुत ही अच्छी बात है सीखने के लिए उन लोगों को कि जिनको कुछ पाना है ज़िंदगी में, जिन्होंने अपना गोल सेट नहीं किया है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है कि जब आप यू कमिंग फ्रॉम नथिंग, जब आप कहीं से नहीं, मतलब आप जहाँ से भी आ रहे हो, अब ज़ीरो पोजीशन पे हो, अभी आप कुछ बन नहीं गए हो, मीन्स यू आर नथिंग एंड यू हैव नथिंग, और आपके पास कुछ है भी नहीं, तब आपकी जो कुछ पाने का जो आपका जो डिसीजन है, जो आपका गोल सेट है, उसको पाने की जो हंगर, जो भूख है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप यहाँ से मेहनत ज़्यादा, डबल, दुगनी मेहनत पे यहाँ पे लग जाते हो।
सो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है. आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट देन दैट टू steadfastly pursue my dream. यहाँ पर उन्होंने साथ में ये भी बता दिया है कि अपने ड्रीम को छोड़ देना, राइट, अपने ड्रीम को छोड़ देने से बेटर उन्होंने क्या सोचा कि इससे ज़्यादा भी अगर मेरे साथ ह्यूमिलिएशन या फिर इससे भी ज़्यादा कोई मेरी इंसल्ट करता ना तो वो भी मैं सहन कर लेती, पर अपने ड्रीम को फॉलो करना मैं कभी नहीं छोड़ती. सो यहाँ पर देख सकते हैं कि शी इज़ हाउ मच शी इज़ मेंटली टफ, कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया था लाइफ में अपने गोल को पाने के लिए. और यही चीज़ आई थिंक इन आवर लाइफ, वट एवर we want or whatever the goal, that is the things that we have to sacrifice or the price we have to pay for to reach our goal. So that toughness runs through Maria even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. और यही टफनेस की वजह से मारिया जो है आज के दिन पर इस मुकाम पर पहुंची हैं. यही शायद उनके सक्सेस की चाबी है जिसकी वजह से वो वुमेन सिंगल्स का क्राउन विंबलडन में 2004 में उनको ये खिताब मिला. और ये जो उनकी जर्नी है, जो उनका जो राइज है, देखने जाए तो राइज मतलब बहुत ही कम समय में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है. तो बहुत ही फास्टली उन्होंने अपनी हार्डवर्किंग को कंप्लीट करते हुए इस मुकाम पर वो पहुंची है नंबर 1 पोजीशन पर. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments. और यहाँ पर उनका ये बताना है कि उनकी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी साइबेरिया से, मीन्स फ्रोजन प्लेन्स जहाँ पर बहुत ही ठंड होती है, टू द समिट ऑफ द वुमेन्स टेनिस. तो साइबेरिया से उनकी ये जो जर्नी शुरू होती, कहाँ तक उनकी जर्नी वो चली, जब तक वो वुमेन्स टेनिस में फर्स्ट पोजीशन पे, वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंची. तो वहाँ तक की जो उनकी जर्नी है वो बहुत ही हार्ट टचिंग है. और जो टेनिस के फैंस हैं उनके दिनों में वो आज भी कायम है. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स. और यहाँ पर उन्होंने ये भी ऐड किया है कि एज ए यंगस्टर पर्सन वो उनकी ये जो जर्नी है उनमें दुख के लिए या फिर सेंटिमेंट्स होने के लिए या फिर किसी चीज़ को ना मिलने की वजह से, और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो चीज़ टॉलरेंट की है, उनके लिए उन सारी चीज़ों को लेकर दुख व्यक्त करना या उनको याद करने के लिए, सेंटिमेंट बनने के लिए या फिर दुखी होने के लिए अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ पर कि उसके पास कोई टाइम नहीं है, या फिर ऐसा बोले कि इन चीज़ों को याद करना बेकार है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट. So the straight looks and the answer she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considered the sacrifice were worth it. यहाँ पर जब वो अपने बारे में बात कर रही है या जब उनको पूछा जाता है तब वो बात करती है अपने एम्बिशन के बारे में, तब उनकी नज़र बहुत ही स्ट्रेट है. यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट लुक है क्योंकि वो बहुत ही अब कॉन्फिडेंस है. और वो ये भी बताती है कि अपने एम्बिशन को पाने के लिए उन्होंने जो भी सेक्रीफाइसेस करने हैं, शायद ये इस पोजीशन को पाने के बाद उनका ये जो सेक्रीफाइस है, जो भी उन्होंने हार्डवर्किंग या जो भी हर्डल्स उन्होंने क्लियर किए हैं, शायद यहाँ पर उनका अंत आ चुका था. I'm very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. उन्होंने ये भी बताया है कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, मीन्स उनको कंपटीशन में काम करना बहुत ही पसंद है, इसलिए उन्होंने हार्ड वर्क किया और यही उनकी ड्यूटी थी और शायद यही उनके सक्सेस का मंत्रा है. मंत्रा मीन्स अ स्लोगन लाइन जिसकी जो आपको एवरीडे पुशअप करती है आपकी गोल के नज़दीक जाने के लिए, आपको हार्ड वर्किंग के लिए. So, though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parodies her Russian nationality. Clearing all doubts, she says, I'm Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. यहाँ पर मारिया सारापोवा ये भी बताती है साथ में कि वो बहुत ही छोटी उम्र में
जबकि रशिया से अमेरिका आ गई थी, तो अब जैसे ही वो बात करती है वो बहुत ही परफेक्टली अमेरिकन एक्सेंट के साथ प्रोनाउंस करती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी उम्र में यहाँ पर आ चुकी थी। तो उनके जो एक्सेंट है, बोलने का जो तरीका है, वो बहुत ही अच्छी अमेरिकन इंग्लिश में आ चुका है। और उनका ये भी बताना है कि उनकी लाइफ में यूएस जो है वो भले ही उनकी लाइफ का बहुत ही बिग पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया था, या फिर वो गोल जो उन्होंने अपनी लाइफ में देखा था, सो वो हासिल किया था। तो ऑब्वियस कि यूएस उनके लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। बट उन्होंने ये भी बताया है कि रशिया की उनके पास रशिया की सिटीजनशिप है, और उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो ऑब्वियस रशियन है, जिस बात पर उनको बहुत ही प्राउड फील है। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि अगर इन फ्यूचर रशिया अगर चाहे तो वो उनके लिए भी ओलंपिक में अपने आप को रशिया से रिप्रेजेंट करेंगी। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. दूसरे टीनेजर्स की तरह उनकी भी शौक रहे हैं, जैसे कि फैशन, सिंगिंग और डांसिंग, ये भी उनके शौक रहे हैं। She loved reading the novel of Arthur Conan Doyle. आर्थर कैनन डॉयल की नॉवेल्स उनको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओट्स विथ हर लव ऑफ पैनकेक्स विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। यहाँ पर उनको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो इवनिंग गाउन्स होते हैं वो पहनना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ ओड विथ हर, जिसका मैच नहीं होता वो चीज़ें भी, जैसे लाइक पैनकेक जिसके ऊपर चॉकलेट का सिरप या स्प्रेड लगा हो, वैसे चॉकलेट केक्स और फ्रिजी ऑरेंज ड्रिंक्स उनको बहुत ही पसंद है। तो ये जो चॉकलेट केक्स और फ्रिजी ऑरेंज ड्रिंक्स है वो इस इवनिंग गाउन का जो उनका जो तरीका है, जो उनका फैशन की तरफ उनका अट्रैक्शन है, उसके साथ थोड़ा सा मैच नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है ओट्स विथ। Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to success, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. यहाँ पर देखा जाए तो उसे किसी भी दायरे में या फिर किसी भी चीज़ में हम उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो टैलेंट है, उनका जो अनवेवरिंग डिज़ायर है, उनका जो लक्ष्य पाने की जो उनका डिज़ायर, जो उनकी इच्छाएं हैं, जो उनको जो सक्सेस मिली है, और उन्होंने अपनी लाइफ में इस सक्सेस को पाने के लिए जो हर्डल्स उन्होंने क्रॉस किए हैं या जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही उनको आज ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड का पोजीशन मिला है। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रिपींग। दिस इज़ वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फॉर टेनिस। अब यहाँ पर वो ये भी ऐड करती हैं अबाउट कि जो थ्रू दिस पोजीशन, ये जो वर्ल्ड नंबर 1 लेवल का उन्होंने पोजीशन मिला है, आज वो इस जगह पर पहुंची है, और जो भी उन्होंने पैसे कमाए हैं, ऑफ कोर्स मनी इज़ अ मोटिवेशन, टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और उन्होंने ये भी ऐड किया यहाँ पर कि आज इस जगह पर पहुंचने के बाद जो भी पैसा उन्होंने कमाया है, तो पैसों के बारे में उनका ये कहना है कि ऑब्वियस कि मनी यानी कि पैसे जो है वो एक मोटिवेशन है आपकी, क्योंकि अगर पैसा मिलने वाला है तो ऑब्वियस पैसे को कमाने के लिए हर कोई मेहनत करेगा। तो यहाँ पर मनी इज़ अ मोटिवेशन, तो मनी यहाँ पर मोटिवेशन है। टेनिस जो है वो एक बिजनेस भी है जिससे उन्होंने पैसा भी कमाया, एंड स्पोर्ट भी है यानी कि खेल भी है। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो मनी एक मोटिवेशन है, तो लोग उसके लिए भी मेहनत करेंगे ही। पर उन्होंने ये भी ऐड किया है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड में उनको नंबर 1 पोजीशन जो उनका गोल सेट था, या फिर उनकी जो इच्छा थी वो नंबर 1 बनने की थी, सो दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और इसी ड्रीम की वजह से वो इन हर्डल्स को अपनी लाइफ में, जो टॉलरेंस, जो सेक्रीफाइसेस हैं, उन सबको क्लियर करते करते उन्होंने हार्ड वर्किंग के साथ, वो एक चीज़ थी जो नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना, तो ये जो उनका सपना था, उस सपने ने ही उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का डिफरेंस और इम्पॉर्टेंस भी उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर बताई है इस चैप्टर के थ्रू। और इस चैप्टर में कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हैं विच रियली बिकम मोटिवेशनल एंड मारिया बिकम आइडलाइज फॉर अस,
हमारी लाइफ में हमें कोई गोल सेट कर लेना चाहिए, जिसको पाने के लिए हमें फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, एक मेंटल टफनेस चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, और एक अच्छी गोल सेट के साथ आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो अगर आपके पास एक गोल बनाया हुआ है पहले से. So here we are end the lesson with a very beautiful message from Maria Sharapova. Thank you.